गुड इवनिंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, लेके माँ सरस्वती का नाम और करते हैं शुरू आज के लेक्चर का काम। और आज का लेक्चर है हमारा फाइनल लेक्चर, छोटा लेक्चर होने वाला है जहाँ पर हम कंक्लूड करेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, अर्थात एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। आशा करते हैं बहुत अच्छे से आपके ये पूरा चैप्टर हमने कवर अप कराया है, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ। आप लोगों ने आधे चैप्टर का टेस्ट दे भी दिया है, तो अब आज के लेक्चर के कंप्लीशन के बाद तैयार हो जाइए। आपका कमिंग सैटरडे में फुल डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर का टेस्ट भी होना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता चुके थे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अर्थात वो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल करता है, लास्ट में नहीं, सेकंड लास्ट में नहीं, थर्ड लास्ट एफ सबशेल में अर्थात एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल के अंदर फॉल करता है। हम आपको प्रीवियस लेक्चर में किस तरीके से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ये भी बता चुके थे, जहां पर हमने कुछ जगह आपको ये भी बताया कि कई जगह एक्सेप्शन देखने को मिलती है। एक्सेप्शन देखने को मिलती है जैसे कि यूरोपियम में, यूरोपियम का नंबर 63 होता है और हमने बताया 54 के बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो आपने लिखना है ज़ीनॉन 4f5d6s। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, ये 54, 56, 57 बचे 6 आने थे 4f7 में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन डी से एफ के अंदर चला जाता है। वास्तविकता में तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि एफ स्टेबल हो जाता है अगर एक इलेक्ट्रॉन 5d से 4f में चला जाए, जिसकी वजह से यहाँ से f की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 5d से 4f में चला जाता है और हम यूरोपियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 4f7, 5d0, 6s की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। यही कार्य यटर्बियम के अंदर भी होता है। यटर्बियम जनरली होना था 4f13, इस प्रकार ये होना था। अगर 70 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं 54, 56, यहाँ पर आएगा 57, बचे 13 आने चाहिए थे यहाँ, लेकिन ये वाला एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन अंदर कब आता है? जब या तो F हाफ फिल्ड होता हो या फुल्ली फिल्ड होता हो। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया, एक इलेक्ट्रॉन उठ के बाहर से अंदर की तरफ आ जाता है और फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 5d0 एंड 4f14। मेरे प्यारे बच्चों, अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा सबसे पहला ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं, इसका साधारण सा सिंपल सा मीनिंग आप 12th क्लास के लिए इस चैप्टर की डेफिनेशंस को समझने के लिए ये बोल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन वो जाता है जो न्यूक्लियस से दूर होता है, जिस पर न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है। अब लूजली बाउंड कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? लूजली बाउंड वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो या तो लास्ट वाले शेल में हो या सेकेंड लास्ट शेल में हो। जनरली तो बड़े प्यार से तो लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लेकिन क्योंकि डी सब शेल के बारे में हम डी ब्लॉक में आपको बता चुके हैं कि डी न्यूक्लियस से थोड़ा सा बाहर को होता है, तो डी और एस नजदीक नजदीक होते हैं। इसका मतलब अगर एस का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला जाता है तो हल्की सी एनर्जी अगर हम दें तो एस और डी दोनों के ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले जाते हैं। और जनरली कल हमने लेंथेनॉइड्स में आपको बताया, लेंथेनॉइड्स के अंदर हमने आपको बताया कि जनरली केस में, सभी केस में एस में 2 इलेक्ट्रॉन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे और साथ के साथ एक इलेक्ट्रॉन जनरली डी में भी आपको देखने को मिलेगा। तो बड़े आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये बहुत आसानी से बॉन्डिंग में जा सकता है। चाहे आप जनरली अगर आप एफ ब्लॉक में किसी भी एलिमेंट को अगर आप देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जनरली आपको डी के अंदर आपको देखने को, एस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जो आसानी से बॉन्डिंग में चले जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन डी का भी आसानी से बॉन्डिंग में चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरल तौर पर जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है,
स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड इज दैट इज +3। तो आप सबसे पहले तो अपने मन में पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर आप ये लिखने वाले हैं कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड इज +3। और +3 क्यों है? क्योंकि लास्ट वाला शेल बॉन्डिंग में या तो लास्ट वाला शेल जाता है जनरली, या सेकेंड लास्ट शेल जाता है। थर्ड लास्ट तो न्यूक्लियस के पास आ जाता है, एफ जनरली न्यूक्लियस के पास होता है। सो नॉर्मल कंडीशंस में एफ का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं जाता है 12th क्लास स्टूडेंट्स, क्योंकि ये न्यूक्लियस के नज़दीक होता है और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो पहला पॉइंट आप नोट लगा के लिख लें, और पहला पॉइंट यही है कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड इज +3। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लेकिन अगर हम बात करें, और हम बात करें जैसे कि यूरोपियम की बात करते हैं, अब यूरोपियम वाले केस को अगर आप देखें तो यहां तो S में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, यहां तो S में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, D यहां पर खाली देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यूरोपियम याद रखेंगे, यूरोपियम +2 भी दिखा सकता है, यूरोपियम +2 भी दिखा सकता है। अगर आप बात यटरबियम की करते हो तो यटरबियम में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? यटरबियम में भी आपको यह देखने को मिलेगा कि 4f में 14 है, 5d में 0 है और 6s में 2 हैं। तो यहां पर भी यटरबियम के अंदर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आसानी से बॉन्डिंग में जा सकते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूं तो लैंथेनॉइड्स के अंदर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। नेम द एलिमेंट्स that can show +2 oxidation state amongst the lanthanolids। तो आपका सीधा सीधा यहां पर जो आंसर आना है वो आंसर आना है दैट इज यूरोपियम एंड यटरबियम। अब इसी के सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट हुआ इसका, इसी के सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जाता है वाई +2 इज शोन। आप बताओ भाई +2 क्यों दिखाते हैं ये? तो आपका सीधा सीधा आंसर उस केस में रहेगा, आपका सीधा सीधा आंसर उस केस में ये रहेगा, व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी कि +2 ये इसलिए दिखाते हैं क्योंकि +2 दिखाने के बाद जो F होता है यूरोपियम के अंदर तो हाफ फिल्ड हो जाता है, कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो जाता है, और यटरबियम के केस में जैसे ही ये +2 शो करता है तो जो आपका F होता है वो F कंप्लीटली फुल्ली फिल्ड हो जाता है। तो आपका यहां पर सॉल्यूशन आप लिखेंगे, बिकॉज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट F7 इन यूरोपियम इज एक्वायर्ड, यहां पर तो ये एक्वायर कर लेता है, एंड F14 इज एक्वायर्ड, F14 इन यटरबियम इज एक्वायर्ड, विच इज ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। साथ के साथ ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड पॉइंट, अगर हम सीरियम की बात करें, सीरियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन S में से चले जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन D में से चला जाएगा और बचेगा F में 1। अब देखो F स्टेबल जनरली क्या होता है, तो यहां पर आप एक पॉइंट नोट लगा के लिख सकते हैं, नोट F इज स्टेबल। भैया F स्टेबल होता है या तो F में 0 हो, या F में 7 इलेक्ट्रॉन हो, या F में 14 इलेक्ट्रॉन हो। भैया तो हो ही ना, या फिर आधा भरा हुआ हो या फिर पूरा भरा हुआ हो। ये 3 स्टेबल स्टेट होती हैं, ये 3 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो आप एक पॉइंट नोट लगा के लिख सकते हैं कि +3 के अलावा +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी कई बार आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वो तभी देखने को मिलेगा, जैसे यूरोपियम में और यटरबियम ने तो तब दिखाया जब +2 दिखाने पर
F7 बन रहा था और F14 बन रहा था। इसी प्रकार F आपका अगर 0 बनता हो, 7 बनता हो या 14 अगर बनता है तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल सीरियम की हम बात करते हैं। भाई +4 सीरियम दिखाता है, सीरियम +4 दिखाता है, और सीरियम +4 क्यों दिखाता है उसका रीजन होता है क्योंकि +4 दिखाते ही जो F होता है F के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो यहां पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एलिमेंट, नेम द एलिमेंट that shows, name the element that shows +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भैया कौन शो करेगा? अरे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वही शो करेगा, कौन? सीरियम। क्यों शो करेगा सीरियम? उसका रीजन है, आपने आंसर दिया सीरियम। अब बी पार्ट में आपसे पूछा जा सकता है वाई, आपसे पूछा जाए भाई क्यों शो करता है, तो आप ये कहोगे सिंस F1 इज अनस्टेबल, सिंस F1 इज अनस्टेबल, क्योंकि F1 अनस्टेबल होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन F रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में तब चला जाता है बॉन्डिंग में, ताकि F1 से जैसे ही वो F0 में आएगा तो वो एक स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। मतलब अभी तक के लेक्चर का कंक्लूजन आगे बढ़ने से पहले, और कंक्लूजन क्या है? बड़ा सिंपल सा कंक्लूजन है। कंक्लूजन मात्र इतना सा है, लेंथेनॉइड्स में क्योंकि D में एक इलेक्ट्रॉन होता है, S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी सारे F में होते हैं, तो आप ये कहेंगे कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3, लेकिन कुछ एलिमेंट्स +2 और +4 भी दिखा लेते हैं। +2 और +4 तभी दिखाया जाता है जब या तो F0 बनता हो या F7 बनता हो या F14 बनता हो। ऑल राइट, फटाफट आप इसको कॉपी डाउन करें और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको खटैक से इस वाले पोर्शन को मैं रब करता हूं, तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी प्रकार यहां पर अगर मैं टर्बियम का एग्जाम्पल लूं, एटॉमिक नंबर होता है 65 और यहां पर ये हो जाएगा जीनोन 4f 5d और 6s, यहां पर 2, यहां पर 1, 54 56 57 और अब बचते हैं 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएंगे 4f में। इस केस में अगर टर्बियम +3 की हम बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी टर्बियम +3। लेकिन टर्बियम +3 भी क्या होगा, क्योंकि यहां पर 4f8 बनता है, क्लियर है, तो ये अनस्टेबल है। तो ये क्या करता है, टर्बियम 1 इलेक्ट्रॉन अभी और छोड़ सकता है, ताकि अगर 1 इलेक्ट्रॉन और यहां से निकल जाए, 1 इलेक्ट्रॉन और अगर यहां से निकल जाए तो टर्बियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4f7 और ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो टर्बियम भी क्या कर सकता है, टर्बियम भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। सो टर्बियम कैन शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 एज वेल। तो हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वालों में एक और नाम आ जाता है जिसे टर्बियम के नाम से पहचाना जाता है। तो हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, जनरल नॉलेज के तौर पर आपको लर्न रहने चाहिए, आपको याद रहने चाहिए ठीक से, जैसे +2 शो किया यूरोपियम ने और ये टर्बियम ने, और इसके बाद +4 शो करते हैं सीरियम और टर्बियम। सीरियम इसलिए शो करता है ताकि F0 में आ जाए, और टर्बियम +4 शो करता है ताकि 4f8 से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f7 में तब्दील हो जाए। ऑल राइट, अब यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर कुछ और क्वेश्चंस आपके इनबिल्ट होते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन टर्बियम +4 and cerium +4 are good oxidants, they are good oxidants अर्थात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट।
तो यहां पर आप इस केस में बड़ा जनरल सा आंसर आप देने वाले हैं कि भाई सॉल्यूशंस के अंदर टर्बियम+4 और सीरियम+4 एक बहुत अच्छे ऑक्सीडेंट्स हैं, अर्थात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो यहां पर आप आंसर देने वाले हैं। आंसर क्या देने वाले हैं भाई? चाहे टर्बियम है चाहे सीरियम है, ये लेंथेनॉइड्स हैं। और आप जानते हैं लेंथेनॉइड्स के लिए जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। तो ये क्या करने वाले हैं? जैसे ही इन्हें पानी के अंदर डालोगे, जो इलेक्ट्रॉन डी से एफ में चला गया था वापस से एफ में डी में जाएगा, या इस चीज के झंझट में ना पड़ के आप सीधा आंसर, एक जनरल आंसर, बिना अपने आप को कंफ्यूज करे जनरल सा आंसर देंगे। और क्या देंगे कि टर्बियम है और सीरियम है, ये दोनों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं। और आप जानते हैं स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनॉइड्स का +3 होता है। तो ऐसी भी सर्टेन रिएक्शंस होंगी जहां पर टर्बियम +3 में जाएगा, या पानी में डालते ही टर्बियम +3 में को एक्वायर करने की कोशिश करेगा, और सीरियम जो है +4 से वापस से अपने ग्रुप के स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर करने की कोशिश करेगा। अब आप जानते हो ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, या ऐसे सब्सटेंसेस जिनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, इनको कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। दे आर नोन एज ऑक्सीडेंट्स उनको कहते हैं, या कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। साथ के साथ यहां पर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये ए पार्ट है। बी पार्ट में आपसे पूछा जा सकता है इन द बी पार्ट, और बी पार्ट में पूछा जा सकता है यूरोपियम +2 एंड यटर्बियम +2, दे आर गुड रिडक्टेंट इन एक्वस सॉल्यूशंस। ये गुड रिडक्टेंट्स हैं, दे आर गुड रिडक्टेंट्स इन एक्वस सॉल्यूशंस। तो भाई आंसर सीधा सीधा रहेगा, लेंथेनॉइड का कोई भी क्वेश्चन आए आप जनरल स्टेट को लेकर देंगे, राइट। और स्टेट क्या है, आप आंसर कैसे देंगे भाई? यूरोपियम +2 है तो अपने ग्रुप के स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को भी दिखा सकता है, तो वो +3 में जाएगा। इसी प्रकार आपका यटर्बियम है, यटर्बियम भी +2 में है, तो वो अपने ग्रुप के स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर करने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब वो अपने ग्रुप के स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो इंक्रीज होगा। और आप याद रखिए ऐसे सब्सटेंसेस जिनका ऑक्सीडेशन नंबर घटता है उन्हें ऑक्सीडेंट्स कहा जाता है। और दूसरी बात याद रखेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उनको कहा जाता है रिडक्टेंट्स। दे आर नोन एज रिडक्टेंट्स। तो इस प्रकार रिडक्टेंट्स कह लो या रिड्यूसिंग एजेंट्स आप कह लो। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट पर मुख्य तौर पर 3 तरह के क्वेश्चन आपके बने। पहला, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 क्यों है? दूसरा आपका बना +2 कौन कौन दिखाएगा? तीसरा +4 कौन कौन से एलिमेंट दिखाएंगे? और लास्ट में आपका जो बना वो ये बना, अगर +4 वालों का एग्जाम्पल आ जाए तो +4 वाले गुड ऑक्सीडेंट्स क्यों हैं? और लास्ट कैटेगरी बनी जो जो +2 दिखाता है वो पानी में जाके रिडक्टेंट की तरह एक्ट क्यों करता है। मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से इस प्रॉपर्टी को आप करें नोट, ले इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम अब इसको कर रहे हैं रब। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं जनरली दे आर पैरामैग्नेटिक। आंसर बिल्कुल उसी तरीके से देना है जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आपने दिया था। किसी सब्सटेंस के अंदर पैरामैग्नेटिज्म जो होता है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। सो दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लेंथेनॉइड्स आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। और आप जानते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरामैग्नेटिज्म।
जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पैरामैग्नेटिज्म बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंपेयर करते हैं। देखिए, आपसे आता है कि भाई कंपेयर पैरामैग्नेटिज्म इन नंबर 1 सीरियम +3 और नंबर 2 आपसे पूछा जा सकता है दैट इज यूरोपियम या प्रोमीथियम दैट इज +3। अब सीरियम का नंबर होता है 54, सीरियम का नंबर होता है 58, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन, 7 ऑर्बिटल आप यहां बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। आप जानते हैं यहां आएगा 5d और ये आएगा 6s। इसी प्रकार प्रोमीथियम में भी आप क्या करेंगे, ये रहा ज़ीनॉन, F के 7 ऑर्बिटल्स आप बनाएंगे क्योंकि F के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट, 5d एंड 6s। अब इसका नंबर होता है 61, इसका नंबर होता है 58, 2 यहां, 1 यहां और 1 इलेक्ट्रॉन यहां। इसी प्रकार 2 यहां, 1 यहां, 57 बचे 4 इलेक्ट्रॉन आप यहां पर रखने वाले हैं। कंपेयर करना था सीरियम +3 को और प्रोमीथियम +3 को। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां से गए, 1 यहां से गया। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5d0 6s0 ये रही, यहां पर 5d0 6s0। अब यहां 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमने कहा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरामैग्नेटिज्म, तो आप सीधा आंसर यहां पर देंगे कि भाई प्रोमीथियम इज मोर पैरामैग्नेटिक एज कंपेरिजन टू दैट इज सीरियम +3 आयन। अब आप जानते हैं पैरामैग्नेटिज्म अगर कैलकुलेट करना हो, किसी सब्सटेंस के अंदर कितना पैरामैग्नेटिज्म स्टोर्ड है, अगर कभी भी ये आपको कैलकुलेट करना हो, तो इसके लिए आपको हम पहले ही एक फॉर्मूला बता चुके हैं। और फॉर्मूला पैरामैग्नेटिज्म किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो स्टोर्ड होता है उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज म्यू स्पिन इज इक्वल टू √n × n+2 बोहर मैग्नेटॉन, जहां पर आप जानते हैं n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए आपसे, सेम फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट म्यू स्पिन इन सीरियम +3। क्लियर है भाई? आपसे आता है म्यू स्पिन कैलकुलेट करिए सीरियम +3 आयन में। तो सबसे पहले आप सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 और 1। फिर आप 3 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालेंगे, हमेशा पहले एटम उसके बाद आयन। अब आपने 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिए, 2 यहां से, 1 यहां से। अब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा 1, यानी कि n = 1। अब आप निकालेंगे म्यू स्पिन, और म्यू स्पिन का फॉर्मूला हो जाएगा √1 × 1+2, क्योंकि आप जानते हैं n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां 1 हो जाएगा। इतने bm का मतलब बोहर मैग्नेटॉन यूनिट होती है, और आंसर आ जाएगा 1.73 बोहर मैग्नेटॉन, राइट। इसी प्रकार आज आपको दूसरी प्रॉपर्टी जिसे पैरामैग्नेटिज्म के नाम से पहचाना जाता है, ये दूसरी प्रॉपर्टी हमने आपको अभी तक बताई है। ऑलराइट, करेंगे फटाफट नोट, लेंगे स्क्रीनशॉट, क्योंकि खटैक से करने वाले हैं हम इसको रब। लाडलो, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने आपको बताया था कि 4 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन स्मॉल साइज, कि आपका स्मॉल साइज होना चाहिए कैटायन का। दूसरा
हाई चार्ज होना चाहिए, और इन दोनों को अगर मिला दें तो हम ये कह सकते हैं, अगर स्मॉल एटम पे चार्ज ज़्यादा होता है तो कहते हैं हाई पोलराइजिंग पावर, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। या तो ये दोनों कंडीशन बोल दो, या आप ये कहो अगर किसी भी कैटायन को कॉम्प्लेक्स बनाने हैं तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। जहां तक हम लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स की बात करते हैं, यहां पर पहला पॉइंट लगा के लिखते हैं, दे हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, इतनी ज़्यादा टेंडेंसी इनकी होती नहीं है। और उसका सीधा आंसर होता है लेंथेनॉइड्स और स्पेशली एक्टेनॉइड्स का साइज बड़ा होता है। सबसे पहली बात तो साइज बड़ा होता है, और चार्ज भी अगर आप देखते हैं तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जो +2 दिखाते हैं। इसका मतलब अगर साइज बढ़ जाएगा और चार्ज कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अपने प्रति खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, मतलब पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी। और अगर पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी तो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस कम हो जाएगी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं बिकॉज दे हैव लेस पोलराइजिंग पावर, दे हैव लेस पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग जो पावर है इनकी कम होती है, पोलराइजिंग पावर कम होती है, इसी के कारण देयर टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस भी इनकी कम होती है। चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर, और लास्ट हेडिंग है दैट इज कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, अभी हमने कहा कि इनकी टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स बनाने की कम होती है। हमने ये नहीं कहा कि कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते हैं, हमने यहां पर एक रिलेटिव कंपैरिजन किया, और रिलेटिव कंपैरिजन किया डी ब्लॉक एलिमेंट्स से, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में यहां पर एक रिलेटिव कंपैरिजन चल रहा है। और हमने बताया उनकी तुलना में इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, चार्ज उनकी अपेक्षा कम होता है, तो जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होती है वो कम होती है, लेकिन बनाते हैं। अब जिस प्रकार ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके कॉम्प्लेक्सेस या ट्रांजिशन मेटल आयंस और उनके कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड होते थे, इसी प्रकार आप यहां पर भी कह सकते हैं कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके कॉम्प्लेक्सेस जनरली कलर्ड होते हैं। वहां पर कलर का कारण क्या था? वहां पर कलर का कारण था दे अंडरगो CFS, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। जिस प्रकार डी सबशेल की डीजेनेरेसी खत्म हो जाती थी और डी सबशेल दो हिस्सों में टूट जाता था, राइट, जिसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाता था। इसी प्रकार एफ सबशेल भी जैसे ही कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, जब कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो एफ सबशेल भी दो हिस्सों में टूट जाता है, जिसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के नाम से पहचाना जाता है। और फिर कलर कैसे आता था? कलर ऐसे आता था कि निचले वाले डी से ऊपर वाले डी में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता था लाइट के कुछ कलर को एब्जॉर्ब करके, जो कलर बच जाता था उसको रिफ्लेक्ट करता था, जिसकी वजह से कलर दिखाई पड़ता था, और उस फिनोमिनन को हम कहते थे डीडी ट्रांजिशन। तो अगर डी ब्लॉक की बात कर रहे हो तो होता था डीडी ट्रांजिशन। यहां पर भी जो कलर फॉर्मेशन होगी, कलर अपीयरेंस होगी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, उसका रीजन रहेगा। क्या रीजन रहेगा? पहले एफ दो सबशेल में टूटेगा, दो सेट में टूटेगा, फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन एफ दो सेट में टूटने वाला है, दो सेट में टूटने वाला है, राइट, एक जगह आपके 4 ऑर्बिटल्स रह जाएंगे, एक जगह आपके 3 ऑर्बिटल्स चले जाएंगे। फिर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जब उस पर लाइट पड़ेगी, कलर पड़ेंगे, विब ग्योर, जैसे ही उस पर कोई लाइट पड़ेगी इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उस पर लाइट पड़ी, उसने एक हिस्से को एब्जॉर्ब कर लिया,
रेडिएशन के कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद वो एक्साइट होगा, ऊपर चला जाएगा, जो कलर बच जाएगा उसको ये एमिट कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। इस रिफ्लेक्टेड कलर की वजह से कलर फिनोमिनन दिखाई पड़ेगा। इस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन की वजह से कलर दिखाई पड़ेगा। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। तो आप यहां पर कह सकते हैं दे अंडरगो CFS एंड FF ट्रांजिशन मतलब F से F में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। हमने कहा F से F में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होती है जिसकी वजह से कलर फिनोमिनन दिखाई पड़ता है। तो ये डायग्राम दिखा के आप डायग्राम शो करके तो आप बताने का प्रयास ना करें। आप सीधा क्या करेंगे, अगर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप उस केस में सीधा ये कह सकते हैं पहले CFS होती है और फिर जिस प्रकार डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जिस प्रकार ट्रांजिशन एलिमेंट्स में DD ट्रांजिशन होता था, इसी प्रकार इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी FF ट्रांजिशन होता है जिसकी वजह से कलर दिखाते हैं, जिसकी वजह से इनके कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 12th क्लास स्टूडेंट्स, अब यहां पर आकर इसी पॉइंट पे आपका जो चैप्टर होता है ये समाप्त होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, नोट्स में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, यश जरा पैकेज लाइए, नोट्स में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमने एक्टेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज भी आपको समझाई हुई हैं। उन्हें सिर्फ आप रीड करेंगे फ्रॉम द नोट्स। हमारे पैकेज में से जो ये वाला पैकेज है हमारा, इसमें आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दिया हुआ है और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में मैं आपको बता देता हूं कि हमने लास्ट पेज पर, आप ये देखिए, लास्ट पेज पर एक्टेनॉइड्स हेडिंग डाल रखा है और उसके क्वेश्चंस भी हमने नीचे लिखे हुए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, एक्टेनॉइड्स आप नोट्स में से पढ़ने वाले हैं, पैकेज में से पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, और अगर किसी तरह की कोई कठिनाई आती है, कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, तो हमारा फ़ोन नंबर, रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है, लगा दीजिएगा कॉल। और नंबर क्या होता है 7906918623।